वेलकम बैक। लवलीस एपिसोड 11 में हम देखते हैं कि चाइनीज़ टीचर क्लास 1 को पढ़ाती है और कहती है कि एक ही चीज़ दो लोगों के द्वारा अलग अलग तरीके से देखी जाती है। जैसे कोई मौत के कारण अलग हो जाते हैं जब वो दोबारा मिलते हैं। और तुम लोगों को टूटे शीशे के जुड़ने वाली स्टोरी पता है? सभी कहते हैं हाँ। टीचर कहती है कि जेंगथन तुम बताओ। ध्यान खड़ा होकर कहता है कि ये प्रिंसेस लीचंग के बारे में है। उसे मजबूर किया गया था अपने पति से दूर होने के लिए। दूर जाने से पहले उन्हें शीशे को तोड़ा था और आधा आधा रख लिया था। कुछ सालों बाद वो फिर से मिले और उस शीशे की वजह से। वंग बड़े ध्यान से ध्यान की ओर देखता है। ध्यान कहता है कि और उन्होंने बाकी की ज़िंदगी साथ में बिताई, पर उस सुंदर सी कहानी के पीछे डीप सा मतलब है। ध्यान सोचता है जब वंग ने उसे कहा था कि ये तुम्हारा घर है। ध्यान कहता है पर जो साल वो अलग रहे वो बस उस आधे शीशे को टुकड़े को देखते थे, अपनी अच्छी यादों को संभालते थे। फिर से मिलने के बाद वो शीशा उनके यूथ और वो सुंदरता नहीं दिखाता था, बस पीली सी चांदनी दिखाता था टाइम के बीत जाने की। आगे हम देखते हैं कि वंग ध्यान पर सिर रखकर सोया होता है। ध्यान उठने लगता है पर वंग को देखकर रुक जाता है। वंग भी जाकर ध्यान की ओर देखता है और कहता है कि क्या सारी रात मैं ऐसे सोया? ध्यान कहता है नहीं, मैं कोई लाश नहीं हूँ। तभी ध्यानेंग और शियू आते हैं और जब ध्यानेंग का ध्यान ध्यान और वंग की ओर जाता है वो कहता है कि तुम लोग क्या कर रहे हो? इतने बेड हैं यहाँ, तुम लोग साथ में क्यों सो रहे हो? शियू हंसता है। वंग कहता है कि तुम लोग तो कल ही घर आ गए थे, आज वापस भी क्यों आ गए? ध्यानेंग कहता है कि एग्ज़ाम आ रहे हैं तो हमने सोचा कि हमारी क्लास के 2 स्टार यहाँ हैं तो हमें तुम लोगों के साथ पढ़ना चाहिए। पर ये पॉइंट नहीं है, पॉइंट है। वंग कहता है पॉइंट है कि करा चोर घुस गया था, क्या तुम्हें पता है? शियू कहता है हाँ, कुछ लड़के बात कर रहे थे इस बारे में। वंग कहता है कि बहुत कुछ चोरी हुआ और मुझे परछाई भी दिखी, पता नहीं कि वो भूत था या इंसान। ध्यानेंग डरता है और कहता है कि क्या वो पकड़ा गया या वो भूत है? वंग कहता है कि उन्होंने कैसे इतनी जल्दी पकड़ा होगा, हमने पुलिस को कॉल किया था पर टीचर ने कहा कि संभल कर रहना और साथ में सो जाना, सेफ्टी के लिए। ध्यान स्माइल करता है। ध्यानेंग कहता है कि शियू साथ में सोएंगे, अगर भूत होगा तो मुझे डर लग रहा है। शियू कहता है कि नहीं, मुझे तुम्हारे साथ नहीं सोना। वंग कहता है कि हाँ कह दो, वरना ये तुम्हें ऐसे ही परेशान करता रहेगा। सारे स्कूल में चोर की बातें होती हैं। रात को ध्यानेंग और शियू साथ में सोते हैं। ध्यान और वंग भी साथ में सोते हैं। तभी बॉल नीचे गिरती है। ध्यान उसे देखता है और वंग को देखकर मुस्कुराता है। अगली सुबह वो उठते हैं। वंग कहता है कि यकीन नहीं होता कि साथ में सोने का ट्रेंड बन गया है। ध्यानेंग कहता है कि तुम कह रहे हो तुम दोनों भी तो साथ में ही सो रहे हो। वंग कहता है कि नहीं, मैं जल्दी ही वापस अपने बेड पर चला जाऊंगा। डॉक्टर ने कहा कि मेरा पैर ठीक हो गया है तो मैं ऊपर सो सकता हूँ। ध्यान ये सब कुछ सुनता है। वंग कहता है या तुम डरते हो और चाहते हो कि मैं तुम्हारे साथ सोऊं? ध्यान कहता है कि कुछ भी। वंग कहता है क्या कुछ भी? तुम क्या ठीक हो ऐसे? पर मैं नहीं हूँ, मैं अपने बेड पर जा रहा हूँ। वंग बेड पर जाकर अपने बेड को कहता है कि कब से नहीं मिले। ध्यान मुस्कुराता है उसकी बातें सुनकर और वंग के पास जाकर कहता है कि शंगवंग और बेड के नीचे से बुक को मारता है, जिससे वंग डर जाता है। वंग कहता है तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? ध्यानेंग कहता है कि ध्यान तुम चीकी हो गए हो। ध्यान कहता है क्या सच में? ध्यानेंग कहता है क्या नहीं हुए हो? ध्यान उसे टीज करता है। वंग हंसता है। आगे हम देखते हैं कि जिंग कहती है ये एग्ज़ाम नए तरीके से होंगे। पहले आखिर में आने वाले 3 स्टूडेंट को क्लास छोड़कर जाना होता था, पर इस बार और भी ज़्यादा मुश्किल है। नया रूल है कि 30 स्टूडेंट ही इस क्लास में रहेंगे। जो टॉप 30 में एग्ज़ाम में आएंगे वो क्लास ए में रहेंगे, बाकी दूसरी क्लासेस में चले जाएंगे। आज से हर रोज़ एग्ज़ाम होंगे। आज का एग्ज़ाम इंग्लिश का है तो ये पेपर ले लो। सभी पेपर लेते हैं। ध्यानेंग कहता है मैं तो बाहर होने के कगार पर हूँ। वंग कहता है मैं भी हूँ। ध्यानेंग कहता है कब तुम्हारे मार्क्स कम आए थे? वंग कहता है कि चोट सी की वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ मेरा पढ़ाई का, तो अगर तुम गए तो मैं भी चलूँगा। ध्यानेंग कहता है कि डील। ध्यान गुस्से से वंग की ओर देखता है। वंग कहता है मैं तो मजाक कर रहा था, मैं तुम्हें दोस्त ढूंढ कर दूंगा। जिंग कहती है कि इंग्लिश के कंपटीशन का रिजल्ट आ गया है। ध्यानेंग कहता है कि तुमने पेपर कैसा दिया था? वंग कहता है पता नहीं। ध्यानेंग कहता है तुमने और ध्यान ने तो बेस्ट ही किया होगा, क्या जिंग ने कुछ बताया नहीं? वंग कहता है कुछ भी नहीं। जिंग कहती है 2 सर्टिफिकेट्स हैं, पहले और दूसरे नंबर का। दूसरे नंबर पर आया है हमारा एक्सपर्ट शी जाओ। ध्यानेंग कहता है क्या हुआ, तुम दोनों में से एक नहीं जीता? टीचर कहती है और पहले नंबर पर आया है लियू, हमारी क्लास का मॉनिटर, और उसे एक सर्टिफिकेट देती है। ध्यानेंग कहता है तुम दोनों में से किसी को भी अवार्ड नहीं मिला। जिंग कहती है हमारे क्लास से 4 स्टूडेंट गए थे। तो वंग और ध्यान के बारे में क्या? मैंने कितनी बार तुम लोगों को कहा था कि पेपर जल्दी मत देना। और क्यों वंग और ध्यान नहीं जीते? और वो मुस्कुराकर कहती है क्योंकि वो नेक्स्ट राउंड में पहुंच गए हैं। सभी शॉक हो जाते हैं।
जिंग कहती है वो उस कैंप में टॉप 20 में आए हैं, इसके बाद वो फाइनल में हिस्सा लेंगे। अगर वो वहाँ जीत जाते हैं तो उन्हें स्टेट का अवार्ड मिलेगा और ना भी जीते तो भी उन्हें एक्सीलेंस अवार्ड मिलेगा। जंगथन की रैंक 11 थी और छंगवंग की 5। उनके बीच बस 2 पॉइंट्स का फ़र्क था, पर उन्हें यूनिवर्सिटी में एडमिशन पहले से ही मिल जाएगी। सभी तालियां बजाते हैं। वंग धीरे से इजी कार्ड को निकालकर किस करता है और मुस्कुराता है। ध्यान वंग की ओर देखता है। उसके बाद सभी वंग और ध्यान के पास आकर नाचते हैं। ध्यान हंसता है। पीटी की क्लास में वंग कुछ ढूंढता है। ध्यान कहता है क्या हुआ? वंग कहता है कुछ नहीं, पर वंग जाकर फिर भी कुछ ढूंढता रहता है, पर ध्यान उसे लेकर चला जाता है। सभी साथ में जाते हैं। ध्यान कहता है कि हम यहाँ से कैफ़े में गए थे जब हमारी क्लासेस शुरू हुई थी। वंग कहता है कि कैफ़े का नाम अलोरस है, जो फ्रेंच का वर्ड है जिसका मतलब है आज में जीना। ध्यान कहता है और तुमने हॉस्टल में रहने की बात की थी और वो पूरी भी हो गई। वंग कहता है तुम्हारी भी। वंग कहता है कि ध्यान कहाँ है? लीज़ा कहती है वो नहीं आया, स्कूल के बाद उसे नहीं देखा। वंग कहता है मैं बाथरूम जाता हूँ और वो दौड़ जाता है। वंग के जाने के बाद वो सेल्फी लेते हैं और कहते हैं कि ये वंग कहाँ चला गया। वंग कुछ स्टूडेंट को पूछता है कि क्या आपने जंगथन को देखा? वो कहते हैं कि नहीं। एक लड़का कहता है कि शायद मैंने उसे जिम के पास देखा था। वहीं ध्यान डस्टबिन में कुछ ढूंढता है। तभी वंग वहाँ आता है और कहता है कि तुम क्या ढूंढ रहे हो? ध्यान कहता है कुछ सामान। वंग कहता है क्या तुम भूल गए हो कि हम डिनर करने वाले थे शिगा के साथ, और तुम क्या ढूंढ रहे हो? बताओ, मैं हेल्प करता हूँ। ध्यान कहता है मैं तुम्हें क्यों बताऊँ? वंग उदास होकर कहता है कि मैंने सोचा हम दोस्त हैं। ध्यान कहता है ज़रूरत नहीं है, ये बहुत ही गंदा है। वंग स्माइल करके कहता है क्या ढूंढ रहे हो? बताओ ना, मैं हेल्प करता हूँ। ध्यान कहता है कि पर्स, और याद करता है जो पर्स उसने वंग के पास देखा था, और वंग पीटी की क्लास में कुछ ढूंढ भी रहा था। वंग कहता है तो क्या तुम मेरी हेल्प कर रहे हो, पर क्यों? ध्यान कहता है मैंने सोचा उसमें कुछ इम्पॉर्टेंट है, शायद कोई लकी चार्म, पर यह थोड़ा सिली है अपनी होप्स को किसी चीज़ पर डालना। वंग सैड होता है। ध्यान कहता है पर फिर मैंने सोचा अगर तुम्हारी रैंक 30 से नीचे चली जाती उसके बिना तो। वंग कहता है वो लकी चार्म नहीं था, पर तभी ध्यान को वो पर्स मिल जाता है और वो कहता है कि चेक कर लो क्या वो इसमें है। वंग चुप रहता है। ध्यान कहता है मैं तो भूल गया, तुम तो बहुत पिकी और नाजुक हो, तुम्हें नहीं चाहिए होगा यहाँ से मिलने के बाद। वंग कहता है मुझे दो। ध्यान कहता है ये तो गंदा है। वंग पर्स छीनकर कहता है वो अभी है इसमें, और थैंक यू। तभी डोर के लॉक होने की आवाज़ आती है। वो डोर के पास जाते हैं। वंग कहता है कि हम यहाँ हैं, कोई दरवाज़ा खोलो। ध्यान कहता है कि गार्ड ने डोर को लॉक कर दिया है, उसे नहीं पता होगा कि हम यहाँ हैं। वंग कहता है कि अब हम क्या करें? ध्यान कहता है कुछ ढूंढते हैं इसे खोलने को। वंग देखता है पर वहाँ सिग्नल नहीं होता। वहीं दूसरी ओर वो सभी वंग की वेट करते हैं वहाँ खड़े हुए और सोचते हैं कि ये वंग कहाँ चला गया, ये तो बाथरूम गया था। तभी शीजाओ कहता है कि तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? ध्यान कहता है कि हम वंग की वेट कर रहे हैं। शीजाओ कहता है कि वंग क्लासरूम में होगा, शायद पढ़ने गया होगा। शीजाओ वहाँ से जाता है। ध्यान वंग को कॉल करता है पर कॉल नहीं लगती। वहीं लिंजी कहता है कि जिंग नहीं आई। शीगा कहता है कि उसने कहा अगर वो यहाँ होगी तो बच्चों को मज़ा नहीं आएगा, स्टूडेंट डरते हैं टीचर से। लिंजी कहता है तो हम यहाँ क्यों हैं? शीगा कहता है क्या हम टीचर लगते हैं? तभी शीगा को ध्यान की कॉल आती है और शीगा कहता है कि क्या हुआ? ध्यान और वंग तो यहाँ नहीं है, मैं बता दूंगा अगर कोई खबर मिली तो। लिंजी कहता है कि क्या हुआ? शीगा कहता है ध्यान और वंग मिसिंग हैं, मैं उन्हें ढूंढने जाता हूँ। लिंजी भी साथ में जाता है। वहीं वंग सिग्नल ढूंढने की कोशिश करता है और थक कर खड़ा हो जाता है। ध्यान कहता है कि हिलना मत। वंग कहता है क्या हुआ? ध्यान धीरे से पास आकर कॉकरोच को पकड़ लेता है। वंग कहता है कि तुम क्या करने वाले हो? ध्यान कहता है तुम्हारे पीछे कॉकरोच था। वंग डर जाता है पर ध्यान कहता है मैंने उसे पकड़ लिया है, धीरे से मेरी ओर आओ। वंग आता है। तभी लिंजी और शीगा आकर उनकी ओर देखते हैं और शॉक हो जाते हैं। वंग कहता है क्या तुमने पकड़ लिया है? ध्यान कहता है हाँ। शीगा उन्हें बुलाता है और कहता है कि क्या हुआ? ध्यान कहता है कि कुछ गुम गया था यहाँ और हम लोग ढूंढने आए थे, तभी गार्ड ने गलती से डोर लॉक कर दिया। शीगा कहता है कि अच्छा हुआ हम लोगों ने तुम्हें ढूंढ लिया, वरना तुम लोगों को सारी रात यहाँ रहना पड़ता। और वो लिंजी को कहता है कि सबको बता दो ध्यान और वंग मिल गए हैं। वंग कहता है कि सबको बहुत भूख लगी होगी, मुझे भी लगी है, तो खाना खाने चलते हैं। वो जाते हैं। रात को वो साथ में पार्टी करते हैं। लिंजी खाना लेने जाता है। ध्यान कहता है लिंजी कहाँ गया? शीगा कहता है कि वो खाना लेने गया है। ध्यान कहता है हम इतना भी नहीं खाते, और लड़कियां भी तो हैं साथ में, वो हमेशा फास्ट रखती हैं, डाइट पर रहती हैं। लीज़ा ध्यान को मारती है। ध्यान कहता है ठीक है तुम सबसे ज़्यादा खाती हो। ध्यान भागता है। लीज़ा उसके पीछे भागती है उसे मारने को। तभी शीगा कहता है कि तुम बहुत ही पॉपुलर हो। वंग कहता है क्या मैं? इसका क्या मतलब है?
शीगा कहता है एक लड़की लड़के के पीछे पड़ गई क्योंकि उसने तुम्हारे सामने कहा कि वो ज़्यादा खाती है, सोचो ये क्या है। वंग कंफ्यूज सा होता है। ध्यान कहता है तुम ट्रबल मेकर हो। वंग कहता है इसका मुझसे क्या लेना देना है। ध्यान और लीज़ा वहाँ आते हैं। सॉन्गसुराई कहता है कि अच्छा हुआ लिटिल पेपर तुम्हारे पीछे पड़ी है, बड़े मुँह वाला शू नहीं। ध्यान कहता है हाँ ये तो सच है। सॉन्गसुराई कहता है कि बड़े शू ने किसी को फ़ोन यूज़ करते हुए देखा तो उसने उसके फेस पर काला लिफाफा डाल दिया था। मोनीटर कहती है डरावना तो ये है कि उसने 2 स्टूडेंट को डेट करते हुए पकड़ लिया और इस छोटे शू के डैड ने उनके पेरेंट्स को बुलाकर उनकी शादी करने को कहा। उन्होंने डरकर वहीं ब्रेकअप कर लिया। वंग कहता है कि लिटिल पेपर क्या तुम ये खाना चाहती हो। ध्यान उनकी ओर देखता है। लीज़ा शर्माते हुए खाना लेकर खाती है। ध्यान कहता है कि शीगा ऐसे मुस्कुरा रहे हो, क्या तुम्हारी भी ऐसी कोई कहानी है। शीगा कहता है कैसा। ध्यान कहता है कि जैसे चुपके से डेट करना। शीगा कहता है मैं मानता हूँ जब मैं स्टूडेंट था मुझे किसी से प्यार हो गया था, पर वो अनरिक्वायर्ड लव था और इससे मेरे मार्क्स पर बहुत ज़्यादा असर पड़ा था और मेरे मार्क्स कम आने लगे थे और टीचर को हार्ट अटैक आने वाला था इस वजह से। लिंजी कहता है कि क्या तुम पढ़ते हुए प्यार में थे, पर मैंने सुना तुम्हें कॉलेज में हर रोज़ लव लेटर मिलते थे। सभी शीगा को टीज करते हैं। लिंजी कहता है चलो ट्रूथ और डेयर खेलते हैं। जाओशी तुम्हारी कितनी गर्लफ्रेंड्स थी, 30 और 40। शीगा कहता है कि वो तो सीक्रेट है। सभी कहते हैं कि बताओ ना, पर शीगा नहीं बताता और वो बाद में खाना खाती हैं। लिंजी कहता है कि क्या सीक्रेट है। शीगा लिंजी को खाना देता है और वो मुस्कुराते हैं। ध्यान और वंग घर की ओर आते हैं। वंग कहता है कि शीगा जैसा बड़ा भाई हो तो अच्छा है और हाँ तुम मेरे बड़े भाई हो। वंग गुनगुनाता है। ध्यान कहता है कि क्या हुआ, अचानक से लिरिक्स वाला लेख लिखना चाहते हो। वंग कहता है नहीं, बस जब भी मैं चांद को देखता हूँ ये मेलोडी मेरे दिमाग में आती है, शायद क्योंकि मेरी माँ को चांद बहुत ही अच्छा लगता था। ध्यान कहता है कि लाइफ में उतार चढ़ाव तो होते ही हैं, जैसे चांद का बढ़ना और घटना। लगता है जो भी चांद के साथ जुड़ा है वो सैड है और रिग्रेट से भरा हुआ है। चांद हमेशा धरती पर शाइन करता है पर आधी लाइट ही आती है हमारे पास। क्या ये आधी किसी तरह की इंटर्निटी है। वंग कहता है मैं ये नहीं मानता, मुझे लगता है कि चांद से रोशनी और उम्मीद है, चाहे ये आधी है या एक सेकंड या एक मोमेंट है, जितना टाइम ये हमारे दिमाग में है वो इंटरनल है। और मेरी माँ को चाँद बहुत ही ज़्यादा पसंद था। वंग जाते हुए कहता है कि जब मैं छोटा था वो मुझे चाँद के बारे में बुक पढ़ाती थी और बुक को पढ़ने के बाद उसने मेरे डैड और मुझसे पूछा कि क्या तुम चूज़ करोगे चाँद को देखना या सिक्सपेंस को नीचे की ओर देखना। मेरे डैड ने कहा कि चाँद दूर है और उसने सिक्सपेंस चुना। मेरी माँ ने कहा कि वो चाहती थी मैं चाँद चुनूं उनके लिए। अगर ये तुम पर हो तो तुम चाँद चुनोगे या सिक्सपेंस। ध्यान कहता है कि हमारी उम्र में ये उस पोएम की वो लाइन क्या थी। वंग कहता है कि नई पोएम लिखने के लिए मैं फोर्स्ड हुआ अपने दर्द के बारे में बात करने को। ध्यान कहता है क्यों इस बारे में सोचना, पर मैं चांद को चूज़ करूँगा। वंग वहाँ खेलने लगता है, उसके पैर में दर्द होता है। ध्यान आकर कहता है कि तुम ठीक हो, यहाँ बैठे रहो, यहाँ बैठे रहना चुपचाप, मैं मिस्टर दिंग को स्नैक्स देकर आता हूँ। वंग कहता है कि मैं ठीक हूँ। ध्यान कहता है कि बैठकर चांद को देखो, मैं अभी आ जाऊँगा। ध्यान जाता है। वंग स्माइल करता है। वहीं शीगा और लिंजी बातें करते हुए आते हैं। शीगा कहता है कि तुम अच्छे हो इसलिए तो जिंग तुम्हें लाइक करती है। लिंजी कहता है क्या तुम जिंग को लाइक करते हो। वंग उनकी बातें सुनता है। शीगा कहता है कि तुम्हें क्यों लगता है कि मैं जिंग को लाइक करता हूँ। लिंजी कहता है क्योंकि तुम उसके बारे में बात करते रहते हो हर रोज़। शीगा कहता है क्योंकि वो तो। लिंजी कहता है वो तो क्या। शीगा कहता है वो तुम्हें टेस्ट करना चाहती है, ये देखने के लिए कि तुम इंटरेस्टेड हो उसमें, तो क्या तुम जिंग को लाइक करते हो, मुझे जवाब दो। लिंजी शीगा को किस करने लगता है और वो किस करता रहता है। वंग ये देखकर शॉक हो जाता है और छिप जाता है। लिंजी जाता है, शीगा भी हैरान सा होकर वहाँ से चला जाता है। रात को सोते हुए वंग लिंजी और शीगा की किस को सपने में देखता है और वो देखता है जब उसने ध्यान को किस किया था और कहा था कि ये तो बस 4 होठों ने ही टच किया, और जब ध्यान ने वंग को किस किया था और कहा था कि ठीक है ये तो 4 होठों ने ही टच किया है। और वो सपने में ध्यान के चेहरे को देखता है जो कि बहुत ही ज़्यादा सेक्सी लगता है और वो जाकर ध्यान को अच्छे से देखता है और उसके फेस को टच करने लगता है पर रुक जाता है, और वो ध्यान को किस करने लगता है पर फिर रुक जाता है और उठकर अपने बेड पर चला जाता है। वंग के जाने के बाद ध्यान जाकर ऊपर की ओर देखता है। वंग की आवाज़ में हम सुनते हैं कि एक जवान आदमी के दिल की धड़कन गर्मी के बीच बंजर ज़मीन की तरह है जो बेनाम और अनंत है। जब हवा चलेगी जंगली घास दूर तक फैल जाएगी। आगे हम जंगथन के खास पलों को देखते हैं। जंगथन का डैड एक आदमी के साथ सोता है और ध्यान उन्हें देख लेता है। ध्यान अंदर जाता है। उसका डैड अनजाने में सिगरेट को फेंकता है जो ध्यान की गर्दन पर लगती है। ध्यान की चीख निकल जाती है और ध्यान की आवाज़ सुनकर उसका डैड पास आने लगता है, पर ध्यान कहता है कि मेरे पास मत आओ, और ध्यान वहाँ से भाग जाता है। इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा लाइक कमेंट शेयर एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू माई चैनल। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।